हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, जो कल हमने होमवर्क दिया था, मतलब जो कल मैंने आंसर शेयर करे थे, आई होप वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ लेना। हमने पूछा था कि हमने अभी मतलब लास्ट लेक्चर में अभी हमने ये पढ़ा था वैसे डाइल्यूशन क्या होता है, कि एसिड या बेस को पानी के अंदर मिक्स कर देना और एसिड या बेस की कंसनट्रेशन कम हो जाना है ना, उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाना, या यूँ बोले H प्लस या OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन कम हो जाना। ये सब हमने डाइल्यूशन में देखा था। डाइल्यूशन क्या था? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विद एसिड एंड बेस एंड कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस OH नेगेटिव आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने बताया ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने बात करी एसिड बेस की, कि एसिड बेस क्या होते हैं ना, ये सब बात हमने करी, डाइल्यूशन की बात करी। अब देखो बच्चों, पता कैसे चलता है कि कोई लिक्विड एसिड होगा या बेस होगा, ये हमें कैसे आइडिया लगेगा। और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं जो ना कि एसिडिक होते हैं, जो ना कि बेसिक, जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब कोई एसिड है या बेस है वो हमें कैसे पता चलेगा? एक तो ऐसे पता चल सकता है लिटमस पेपर से, है ना, कि लिटमस पेपर को डालो एसिड में, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में हो जाएगा। और अगर लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब बात हमने देख लिया है। अच्छा बच्चों, आज हम इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं। देखो, हमारी गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह होते हैं। हम बात करते हैं कि जैसे गाड़ी का इंडिकेटर है, हमारी गाड़ी का इंडिकेटर क्या बताता है कि वो राइट राइट डायरेक्शन में जाएंगे या लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे ना। गाड़ी का इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? कि डायरेक्शन। ऐसे ही जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? कि कोई तुम्हारा लिक्विड या कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। तो गाड़ी का इंडिकेटर तो बताता है हमें डायरेक्शन, और एसिड बेस इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं? कि कोई तुम्हारा सॉल्यूशन लिक्विड एसिड होगा या बेसिक होगा। तो देखो, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर की डेफिनेशन देखते हैं। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिटेक्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस की नेचर को बताते हैं कि ये वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। उस सब्सटेंस के नेचर को बताते हैं कि वो एसिड होगा या बेसिक होगा, है ना। और किस तरह से बताते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर ऑर्डर। अब देखो, इधर से क्या बात निकल के सामने, इंडिकेटर क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं अपने कलर या अपनी स्मेल को, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल वगैरह को चेंज करके। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिटेक्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर या ऑर्डर, है ना। कि अपना कलर या ऑर्डर को चेंज करके वो बता देते हैं कि तुम्हारा सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है। ठीक है। इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक। ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ इंडिकेटर मतलब टाइप ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर कितने कितने तरह के होते हैं। एक तो बच्चों इंडिकेटर 3 तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री। इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है। नेचुरल मतलब कि जो हमें, मतलब जो हमें नेचर से मिले, या फिर जो हम नेचर के सब्सटेंस का यूज़ करके बनाएं। दीज इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसके अंदर हम नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और फिर इन इंडिकेटर्स को प्रिपेयर करते हैं, है ना, जो नेचर से मिले या नेचर के सब्सटेंस का यूज़ करके हम बनाएं। ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो हम सिंथेटिक सब्सटेंस से बनाए। सिंथेटिक मतलब जनरली जो मैन मेड सब्सटेंस है, या जो मतलब मैन मेड इंडिकेटर हो, है ना। नेचुरल इंडिकेटर यूँ बोल सकते हैं जो नेचर से मिले, सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड हो, जो हम बनाए। या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इंडिकेटर जो हम नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके बनाए, और ये हम मैन मेड सब्सटेंस का यूज़ करके बनाए। ठीक है। दोनों डेफिनेशन वर्क करेंगे। इनकी कुछ एग्जांपल है। हमने लिटमस पेपर देखा था। एक्चुअली वो लिटमस पेपर बनता किससे है? लिटमस ना एक प्लांट का एक टुकड़ा होता है, मतलब प्लांट होता है, तो उस लिटमस का मतलब प्लांट को यूज़ करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है। तो इधर हमने लिटमस पेपर को ना लिख के सिर्फ लिटमस लिख दिया। ठीक है। अब देखो, लिटमस लिटमस को जब भी हम एसिड में डालते हैं, जैसे मान लो ब्लू लिटमस को हमने एसिड में डाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। और जब हम रेड लिटमस को बेस में डालते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। तो हमने क्या लिखा कि एग्जांपल में, पहला एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर का, लिटमस एसिड एसिड में जब भी लिटमस को डालेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही बेस में डालेंगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कहानी लिटमस पेपर की तरह ही है। ठीक है। रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे रेड ही रहेगा, और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, वही वाली कहानी। अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चों हल्दी, टर्मरिक, हल्दी। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो तुमने थोड़ा सा हल्दी ली किसी प्लेट में, तुमने क्या करा, एक बूंद एसिड की डाली,
जैसे ही एक बूंद एसिड की डाली, अगर वो हल्दी पीली की पीली रही, पीली होती है ना हल्दी, तो सब्सटेंस तुम्हारा कैसा होगा, एसिडिक। अगर वो हल्दी लाल होगी ना, लाल कलर में, हल्दी ने अपना कलर चेंज कर लिया, जैसे ही हमने वो एक बूंद लिक्विड की डाली, तो सब्सटेंस तुम्हारा कैसा है, रेड। तो हल्दी भी हमें बता सकती है कि वही सब्सटेंस एसिड होगा, बेस। अगर एसिड होगा तो हल्दी अपना कलर चेंज नहीं करेगी, येलो की येलो रहेगी, और बेसिक होगा तो हल्दी रेड कलर की हो जाएगी, ठीक है। और लिटमस अपना कलर रेड में कन्वर्ट कर लेगा एसिड की प्रेजेंस में, और बेस की प्रेजेंस में ब्लू। जैसे हमने लिटमस पेपर की कहानी बात करी थी, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड हो या जो सिंथेटिक सब्सटेंस से मिलकर बने, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो, एक होता है मिथाइलिन ऑरेंज भी बोलते हैं इसको। ये बच्चों कैसे कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज कलर होता है इसका, मतलब डार्क ऑरेंज कलर होता है इसका, पाउडर होता है ये भी हल्दी जैसा, ऑरेंज कलर का। अब जैसे मान लो तुमने इसके ऊपर एसिड की बूंद डाली, तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, रेड में। अगर तुमने इसके ऊपर बेस की बूंद डाली, तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, येलो में। तो ये भी हमें बता सकता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। मान लो तुमने लिया थोड़ा सा ये मिथाइलिन ऑरेंज पाउडर लिया जो कि ऑरेंज कलर का है, एक बार तुमने कोई सॉल्यूशन डाला, अगर वो लाल हो गया तो तुम बता दोगे एसिड है, अगर वो येलो रहा तो तुमने बोला कि ये बेस है। इसको तुम याद कैसे कर सकते हो कि मिथाइलिन ऑरेंज एसिड की कलर प्रेजेंस में रेड होगा, बेस की प्रेजेंस में येलो होगा। इसके लिए देखो ट्रिक है, माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। माई से मिथाइलिन ऑरेंज, एप्पल के ए से एसिड, रेड, बनाना से बी से बेसिक, और बेसिक से येलो, मतलब इसके मिथाइलिन एसिड रेड, ठीक है, बनाना या बेस येलो, यानी कि तुम इनके स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट से तुम पहचान सकते हो। मिथाइलिन एसिड में रेड होगा, बनाना मतलब बेस के प्रेजेंस में येलो होगा। माई एप्पल इज़ रेड, बनाना इज़ येलो। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इंडिकेटर होता है फिनोप्थिलीन। ये बच्चों लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। जैसे मान लो कलरलेस लिक्विड है, तुमने इसे किसी ट्यूब में ले हुआ है छोटी सी में ना, तुमने क्या करा, एक बार जैसे एसिड की बूंद डाली, अगर ये कलरलेस रहा, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर मान लो इनकेस जैसे ही हमने लिक्विड की बूंद डाली, अगर वो इसका कलर फिनोप्थिलीन का कलर पिंक हो गया, तो यानी कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, ठीक है। जस्ट हमें कलर से आइडिया लग जाता है कि अगर कलर चेंज कर लिया कि ऐसा कलर हुआ तो एसिडिक, ऐसा कलर हुआ तो बेसिक, ठीक है। फिनोप्थिलीन भी ऐसे, मतलब एक एक एग्जांपल याद कर लो, ये बहुत है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना बुक में भी इतना गिवन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने कोई एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस मतलब मान लो कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है ना, और तुमने लिया कि एक ट्यूब में फिनोप्थिलीन, बिल्कुल थोड़ा था, एक बूंद तुमने एसिड की डाली और कलरलेस ला, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ एसिड है। अगर मान लो तुमने लिक्विड डाला कोई और फिनोप्थिलीन का कलर हो गया पिंक, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये बेसिक है, ठीक है बच्चों। तीसरे तरह के आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये बच्चों ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में ना अपनी स्मेल बदल लेते हैं। जैसे मान लो पहले तो इनकी कुछ और स्मेल थी, जैसे ही हमने इनके ऊपर एसिड या बेस डाला, ये अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे और हमें आइडिया दे देंगे कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दिस आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर ओडोर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ओडोर मतलब स्मेल। ये ऐसे इंडिकेटर हैं जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। और हाँ, इन दोनों की डेफिनेशन तुम कैसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि दे आर नेचुरल, कि हमें नेचर से मिलते हैं, वी गेट नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम नेचर, और ये हमें मैन मेड होते हैं। मतलब कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात चल रही है, हम 3 तरह के पढ़ने वाले हैं, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ओनियन। वेनिला एसेंस क्या होता है बच्चों, पेड़ से मिलता है। वेनिला आइसक्रीम तुम खाते हो ना, उसके अंदर भी वेनिला का यूज़ होता है, तो हमें एक पेड़ वेट से मिलता है। इसका हम पेस्ट वेस्ट बना लेते हैं, मतलब पेड़ वेट से लेके, ठीक है। इसकी स्मेल होती है वेनिला की, है ना। जैसे ही हमने मान लो इसके ऊपर एसिड डाला, एक प्लेट में ले लिया, जैसे ही एसिड डाला, अगर इसकी स्मेल जैसे पहले थी वैसे अगर सेम है अभी भी, तो यानी कि हमारा लिक्विड एसिड है। अगर मान लो इसकी स्मेल चेंज हो गई कि बिल्कुल भी नहीं रही, पहले कुछ वेनिला की स्मेल थी, जैसे ही हमने लिक्विड डाला स्मेल गायब होगी, तो यानी कि वो कैसा है, हमारा बेस। ऐसी क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का तेल। लौंग का तेल होता है ना घर में, अगर नहीं कभी तुमने सुना तो अपनी मम्मा लोग से पूछना होता है कि लौंग का तेल क्या होता है। घरों में भी हम यूज़ करते हैं इसको। अब तुमने क्या करा, एक ट्यूब सी ली, उसके अंदर थोड़ा सा क्लोव ऑयल लिया, लौंग का तेल डाला, जैसे ही तुमने इसके अंदर एसिड डाला, अगर इसकी स्मेल जैसे पहले थी अब भी वैसे ही रही, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है। अगर मान लो हमने जैसे ही कोई और लिक्विड डाला, पहले जो इसकी स्मेल थी अब वो स्मेल ख़त्म हो गई, है ना। जैसे लौंग की तेल की कुछ स्मेल थी, तुमने लिक्विड डाला, स्मेल ख़त्म हो गई, तो तुम इस कैसे क्या बता सकते हो कि तुम्हारा ये बेस है, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर उसकी स्मेल जैसे पहले थी वैसे की वैसी है तो एसिड, अगर चेंज हो गई तो
बेस, यानी कि अगर स्मेल गायब होगी तो बेस। ऐसी ओनियन का तुम पेस्ट ले लो, ओनियन का पेस्ट बना लिया, उसको किसी प्लेट में लो। एक अगर तुमने जैसे लिक्विड डाला, अगर उसकी स्मेल पहले जैसी रही ओनियन के पेस्ट की तो तुम्हारा एसिड, अगर उसकी स्मेल गायब होगी तो बेस। ये बच्चों कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, सिंपल। एक एक एग्जांपल याद कर लेना बहुत है, और बाकी इनका आइडिया तो तुम्हें होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने इन सारे इंडिकेटर को एक साथ लिख दिया कि तुम इसको ईजिली कैच कर सको। सबसे पहले हमने पढ़ा लिटमस, टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल थे। फिर हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हमने इसमें मिथिलीन ऑरेंज और फिनोप्थिलीन पढ़ा। फिर हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड अनियन। ठीक है, लिटमस क्या करता है, एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, बेस की प्रेजेंस में ब्लू। टर्मरिक येलो ही रहती है एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रेड हो जाती है। मिथिलीन ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में तो रेड हो जाता है, बेस की प्रेजेंस में येलो। फिनोप्थिलीन जैसे ही एसिड डालोगे कलरलेस हो जाएगा, बेस डालोगे पिंक हो जाएगा। और वेनिला, क्लोव ऑयल और अनियन के में एसिड की स्मेल पहले जैसी रहेगी, अगर स्मेल गायब हो गई तो तुम बता सकते हो बेस है। सिंपल सी बात है। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं या नेचुरल मटेरियल से हम बनाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, और ऑल फैक्ट्री जो अपनी स्मेल में बदल लेते हैं। इतनी सिंपल सी बात। बच्चों कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। एक बच्चों तुम्हारा ना एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो पहला बॉक्स है इन टेक्स्ट बुक, उसका ये पहला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है कि हमें यू हैव प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब मिली है, मतलब दी गई हैं। 3 टेस्ट ट्यूब ना थोड़ी ऐसी होती हैं सिलेंड्रिकल, जिसका मुंह खुला होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं देखी तो इस तरह से कुछ होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि उनमें से एक में तो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर पानी, और एक अदर 2 में, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है। क्या बोल रहे हैं कि एक में तो 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में डिस्टिल वाटर है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, बोल रहे हैं कि अगर आपको बस रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है तो आप इन तीनों को कैसे बताओगे कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है, कौन से में पानी है। और हमें बस क्या दिया है, रेड लिटमस पेपर। तो बच्चों इस वीडियो को पोस्ट करके सोच के देखो तुम कैसे बता सकते हो। बस रेड लिटमस पेपर गिवन है। ठीक है, हमने इन तीनों टेस्ट ट्यूब को ABC मार्क कर लिया। हमने रेड लिटमस पेपर है यानी कि 4-5 हमारे पास मान लो हैं। हमने क्या करा, एक एक करके तीनों में डाल के देखा। एक रेड लिटमस पेपर बेस की प्रेजेंस में रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ब्लू में। तो हमने जैसे ही तीनों में अलग अलग लिटमस पेपर डाल के देखा, जिस भी टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया तो वो वाली ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो वाली ट्यूब को हमने हटा दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने लिखा लेट्स मार्क ट्यूब एज A, B and C। रेड लिटमस पेपर कैन टेल अस अबाउट द बेसिक सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर टू ब्लू। कि जिस ट्यूब में भी तुम्हारा बेसिक सॉल्यूशन होगा, जैसे ही तुमने उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है। अब हमारे पास बची 2 टेस्ट ट्यूब, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक है ना। नाउ वी आर रिमेनिंग विद एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, या न्यूट्रल लिख लो या डिस्टिल वाटर, कुछ भी लिख लो, है ना। अब इन दोनों का बच्चों हम कैसे पता लगा सकते हैं, ज़रा सोचो। हमने क्या करा, हमने थोड़ी सी चालाकी खेली। हमने एक छोटी छोटी 2 प्लेट ली, उसके अंदर जो 2 टेस्ट ट्यूब बच रही है ना, उनकी एक एक बूंद दोनों में डाल दी। ठीक है, और हमें बेस वाली टेस्ट ट्यूब तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, हमने उस टेस्ट ट्यूब को अलग कर लिया। हमने क्या करा, बेस वाली टेस्ट ट्यूब में से ना एक एक बूंद ली और इन दोनों प्लेट में डाल ली, एक के अंदर एक ही। देखो ठीक है, बेस वाली टेस्ट ट्यूब थी, हमने इसको अलग कर लिया, साइड में रख दिया। अब हमारे पास A और C है, हमें नहीं पता कि किस में एसिड है, किस में तुम्हारा डिस्टिल वाटर है। हमने क्या करा, 2 प्लेट उठाई छोटी छोटी, एक में A की थोड़ी सी बूंद डाल दी, एक में C की थोड़ी सी बूंद डाल दी, यानी कि डिस्टिल वाटर की। और हमने क्या करा, जो बेस हमें पता चल गया था ना, हमने बेस की एक एक बूंद उठाई और इन दोनों के अंदर डाल दी। अब देखो बेस और एक में तो बेस और A वाली बूंद है, एक में बेस और C वाली बूंद है। बच्चों देखो, जैसे ही हमने बेस और C को मिलाया, C में क्या है, पानी, तो बेस में पानी को मिलाया तो सॉल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा, थोड़ी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। हमने मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि हमने डाइल्यूशन कर दिया, तो जो ये वाला सॉल्यूशन हो गया ये कैसा, बेसिक हो गया। तो हमने क्या करा, इन दोनों को फिर रेड लिटमस पेपर लिया, दोनों को चेक करा। अब जौन सा सॉल्यूशन तुम्हारा, जौन सी प्लेट में तुमने एक एक करके लिटमस पेपर डाला, जो भी लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो गया वो तुम्हारा कैसा था, वो तुम्हारा था डिस्टिल्ड वाटर। फिर से सोचो ज़रा, बेस तो अलग हो ही गया था, 2 टेस्ट ट्यूब बची थी, 2 प्लेट ली, एक में A की बूंद डाली, A टेस्ट ट्यूब की, एक में C टेस्ट ट्यूब की बूंद डाली। हमने क्या करा, बेस में से एक एक बूंद को उठाया और इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करा, लिटमस पेपर हमारे पास है रेड, हमने एक बार इसके अंदर डाला, एक में इसके अंदर डाला। जैसे ही हमने ये वाली में डाला ना, हमने ऑब्जर्व करा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब पानी और C में क्या है, C टेस्ट ट्यूब में बेस है,
तो बेस और पानी को जैसे मिक्स करा, सॉल्यूशन तो बेसिक ही रहेगा। तो बच्चों सॉल्यूशन बेसिक ही रहा, तो ये जो रेड लिटमस पेपर था ब्लू हो गया, तो हमें पता चल गया कि सी में डिस्टिल वाटर है। और ये वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें यानी कि पहले बेस और एसिड मिलके क्या बना लेते हैं, पानी, तो इसका ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। इसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमें बेस का पता चल गया, हमें डिस्टिल वाटर का पता चल गया। बची टेस्ट ट्यूब कौन थी, ए, तो ए में क्या होगा, डेफिनेटली एसिड, ठीक है। और वैसे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, जब भी हम एसिड बेस को मिक्स करते हैं न्यूट्रल हो जाता है। शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता तो इसके बारे में आगे लिखेंगे। तो हमने ये सब बातें लिखी कि नाउ वी आर रिमेनिंग विद एसिडिक एंड न्यूट्रल लिक्विड लिख लो, या न्यूट्रल वाटर लिख लो। इफ़ वी मिक्स ड्रॉप ऑफ बेस एंड ड्रॉप ऑफ सी, अगर हमने ड्रॉप ऑफ बेस मतलब हमने मिक्स करा बेस की ड्रॉप को और सी लिक्विड की ड्रॉप को, इट विल गिव अस बेसिक सॉल्यूशन। बेस प्लस वाटर क्या देगा हमें, बेसिक सॉल्यूशन। एंड रेड लिटमस पेपर विल बी चेंज टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। सो सॉल्यूशन सी इज डिस्टिल्ड वाटर वाइल रिमेनिंग ए विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बट तुम्हें चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना, और थोड़ा माइंड से सोच के देखना, तुम्हें चीज़ें और अच्छे वे में समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।